स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक बार फिर से पीओके में विद्रोह शुरू हो गया है और इस बार कमान संभाली है जेंजी ने। वो जेंजी जिन्होंने पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, फिर नेपाल पे। वैसे पाकिस्तान में तो तख्ता पलट का इतिहास रहा है, लेकिन पीओके ने पिछले कुछ वक्त में ये तो साफ कर दिया है कि हमें तुम भिखारियों के साथ तो नहीं रहना है, कुछ भी हो जाए। मेरे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी हैं, रिटायर्ड। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएफ न्यूज पर। नमस्कार रोहित जी, धन्यवाद। सर, हर हफ्ते खबर है पीओके से कि उबाल में है पीओके, कभी जेंजी, कभी व्यापारी, कभी आम जनता। इतना विद्रोह क्यों? रोहित जी, ये अगर हम देखें, इसकी एक थोड़ा हिस्ट्री है, क्योंकि अगर हम 1947 से देखें, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने, खासकर पंजाबी जो पाकिस्तान है, उन्होंने यहाँ के कबालियों को और यहाँ के लोगों को इस्तेमाल किया। भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से कबाली इन्होंने भेजे, रजाकार भेजे, और कश्मीर में जो लड़ाई शुरुआत की 1947, जबकि 22 अक्टूबर 1947 से लगातार, और फिर 26 अक्टूबर को अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। 27 अक्टूबर को भारत की फौज घुसी कश्मीर के अंदर, और उसके उस बात वहीं से आप देख सकते हैं कि एक तरीके से पंजाबियों ने लगातार इस इलाके को अपना ना समझ करके इसको एक दुर्व्यवहार के तौर पर देखा गया। तो यहाँ के जो लोग हैं, उनका मानना है कि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, बिजली जो है जहां से जबकि पानी उनका है, डैम उनके हैं, और बिजली के जो दर है बहुत ज्यादा है। असेंबली के अंदर जो लोग हैं, 12 सीटें रखी हुई है, वो ऐसे उन्हीं के आ जाते हैं, रावलपिंडी से ले आकर के बैठ जाते हैं। तो ये जो सब देख करके हमने पहले भी देखा, जो प्रोटेस्ट हुआ था रोटी को लेकर के, बिजली को लेकर के, कीमतों को लेकर के, और सेकेंड रेट सिटीजन समझ करके पंजाबियों डेमोग्राफिक पैटर्न को लेकर के। तो अब धीरे धीरे इस बार जो हुआ, आप देख रहे हैं कि मुद्दा बहुत सादा सा मुद्दा था कि किस प्रकार से परीक्षा जो हुई और जिस प्रकार से जो रिजल्ट आए, वैसे वो 6 महीने के बाद आए, और जिन्होंने परीक्षा नहीं दी वो पास हो गए, जिन्होंने दिया वो फेल हो गए, जिन्होंने बहुत मेहनत की उनको नंबर कम मिले। फिर इसको देखते हुए और वही नहीं, 1500 रुपए पर पेपर के रिवैल्यूएशन के मांगने शुरू कर दिए। उनका मानना है कि जिस प्रकार से हर 3-4 महीने लाखों रुपए ले लेते सेमेस्टर फीस और देते कुछ नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर है, पढ़ाई नहीं, क्योंकि जो प्रोफेसर हैं उनको कोई तनख्वाह नहीं। तो ये सब को लेकर के एक आक्रोश जो था जेंजी को लेकर के, वो आक्रोश था पढ़ाई और उनकी दुर्दशा को लेकर। लेकिन जिस प्रकार से नेपाल में हुआ, जिस प्रकार से बांग्लादेश में हुआ, जिस प्रकार से श्रीलंका में हुआ, बात तो कुछ और से चली। और उसके बाद जो भयानक रूप अपना रही है पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान खुद नहीं समझ पा रहा कि अब ये जो मुहिम चली है वो एक आसिम मुनीर के बरखिलाफ, शहबाज शरीफ के बरखिलाफ, पुराने जो रंजिशें उनकी हैं उनके बरखिलाफ, और जिस प्रकार से एक आक्रोश वहां पर है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर, ये जो है अब मुझे लगता है रुकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बलूचिस्तान में तकलीफ है पाकिस्तान को, आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में तकलीफ है, सब जगह पाकिस्तान घिरा हुआ है तकलीफों से, अपने ही आवाम से। बिल्कुल सर, और रोकना मुश्किल है, इसीलिए सेना का दमन भी वहां पर चल रहा है। कई टुकड़ियां वहां पर भेज दी जाती हैं कि मारो पीटो लेकिन शांत करवाओ। भारत तक या दुनिया तक खबर नहीं जानी चाहिए कि पीओके में बवाल हो रहा है हमारे खिलाफ। देखिएगा, ये पाकिस्तान की पुरानी फितरत रही है, बोलना है कि हम तो विक्टिम हैं आतंक के, लेकिन आतंकी प्रकार जो है वो पाकिस्तान की फौज अपने ही आवाम पर करती है, और उस पाकिस्तानी जो आवाम है वो अपने आप को पाकिस्तानी आवाम कहने से भी शर्माती है। और खासकर पीओके के अंदर वो तो चाहते हैं, वो भारत की ओर देखते हैं कि भारत में इलेक्शन होते हैं, उसके बाद वहां पे जिस प्रकार से टूरिज्म बढ़ता है, जिस प्रकार से वो जानते हैं, क्योंकि उनके रिश्तेदार इधर हैं, उन्होंने देखा है कि किस प्रकार से भारत के अंदर जो प्रगति हो रही है वाकई, और जिस प्रकार से वो उनको बुद्धू बनाया जाता है, एक अफवाह फैलाई जाती है कि नहीं वहां पे बहुत आक्रोश है, ऐसे कुछ नहीं है, जब उनके रिश्तेदार आकर के देखते हैं। तो ये सबको देख करके पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जो फौज है जालिम है, इसलिए बोलते हैं वो पाकिस्तान के अंदर बार बार जो आता है
कि जितनी दहशतगर्दी है उसके पीछे तो खाकी वर्दी है। तो ये पाकिस्तान की फौज है जो लगातार, पिछली बार उन्होंने 12 आदमी मारे, इस बार एक आदमी ने किसी को, कौन था, पुलिस के सामने उस पर गोली चलाई, एक लड़के को मार दिया। तो ये जो होता रहता है पाकिस्तान में, मुझे लगता है पाकिस्तान की फौज अब बेकाबू और आतंक के अलावा कुछ नहीं जानती, अपने आवाम के ऊपर ही वो इस तरीके से भयानक तौर पर अपना रही है। जी सर, अगर पीओके से होकर थोड़ा पाकिस्तान के अंदर चले, एक तो बलोचों का विद्रोह लगातार जारी ही रहा है। वो पाकिस्तानी सैनिकों को जहां मारते हैं, जहां पाते हैं वहीं मारते हैं। अब अफगानिस्तान वाले कह रहे हैं कि झुकेंगे तो हम कभी नहीं। टीटीपी वाले कह रहे हैं कि पंजाब तक पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद को जलाकर राख कर देंगे। मतलब ये तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, फिर भी पीओके पर अत्याचार नहीं बंद कर रहे हैं। ये पाकिस्तान जो फौज है वो, अगर आपके दर्शकों को बता दें, तकरीबन 95% फौज पंजाबियों की है। और पंजाबियों के बरखिलाफ ये आक्रोश है बलूचिस्तान के अंदर भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी और अब पीओके में भी। ये पंजाबियों को कोई पसंद नहीं करते और ये सिर्फ लाहौर के इर्द गिर्द और पेशावर में तो पश्तून काफी तादाद में है, इस्लामाबाद में, इस इलाके में जो है ये पंजाबी, और सिंध में है, वहां पर भी आक्रोश है। तो सिंध का आक्रोश, बलूचिस्तान में आक्रोश, खैबर पख्तूनख्वा में आक्रोश, पीओके में आक्रोश, गिलगित बाल्टिस्तान में आक्रोश। तो पाकिस्तान तो टूटने की तादाद पे आ गया है, क्योंकि कब तक वो फौज संभाल पाएगी। और उसके इस साल अभी तक 700 के सैनिक मारे जा चुके हैं। किसने मारे हैं? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मारे हैं। बलूचिस्तान वाले छोड़ नहीं रहे हैं। बलूचिस्तान में चीनियों को परेशानी हो रही है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं उनका आक्रोश चीनियों के बरखिलाफ भी है, क्योंकि ये पाकिस्तानी जो है पंजाबी, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट लेकर के वहां पे मछली भी नहीं पकड़ने देते हैं, पीने का पानी भी नहीं है उनके पास, ईरान से उनके पास तेल आता है। तो हालत बहुत ही हालत खस्ता है पाकिस्तान के अंदर आज की। बिल्कुल सर, अभी तक तो चर्चाएं ये हो रही थी कि 2 पार्ट में फिर से टूट सकता है, लेकिन आपने जितने नाम गिना दिए, मुझे लग रहा है कि 5-6 टुकड़े हो जाएंगे इस हिसाब से। तो वो करने ही पड़ेंगे और होंगे भी। किसी को जरूरत नहीं है, वहीं के आवाम जो है परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि ये जितने आप 1947 में कहते थे जब पाकिस्तान बना कि 30 परिवार जो है पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करते थे, वो 30 परिवार में अधिकतर सैनिक परिवार थे, और वो बन गए अब आज की तारीख में पूरा रिमोट कंट्रोल और डायरेक्ट कंट्रोल में तो पाकिस्तान की फौज करती है। तो ये तो लोगों को पसंद नहीं है। पाकिस्तान की फौज जो है बिजनेस करती है, $30 अरब का बिजनेस करती है पाकिस्तान के अंदर। उनके जो जनरल है वो सारे के सारे बाहर जाकर के बस जाते हैं। तो बुरा हाल है पाकिस्तान के अंदर। और महंगाई, आप टमाटर के दाम देख लीजिएगा, आटे के दाम देख लीजिएगा, पेट्रोल के दाम देख लीजिएगा, चीनी के दाम देख लीजिएगा, मतलब आसमान छू रहे हैं। वहां पे लोगों को बहुत परेशानी है और पाकिस्तान टूटने की तादाद में है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान टूटने की स्थिति में है और पीओके ने तो ये ऐलान कर दिया है कि हम पर जितना अत्याचार करोगे हम तुम्हें उतना ही सबक सिखाएंगे। फिलहाल ज़ेंज़ी इस वक्त सड़कों पे हैं और वो बिल्कुल भी पाकिस्तानी हुक्मरानों के अंदर नहीं रहना चाहते हैं। ऐसे में आपने जो सर समझाया और बताया कि 1-2 पार्ट नहीं, 5-6 पार्ट में वो अलग हो सकते हैं, यानी इतने हो सकते हैं। और उस विद्रोह की चिंगारी बहुत पहले जल चुकी, बहुत जल्दी पूरा आग का रूप भी ले सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। बाकी दर्शकों की क्या राय है इस वीडियो पर कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। लगातार देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। नमस्कार।